पदाधिकारी लोग, मंच पे भी हमारा भाई, उनका नाम तो भूल रहे, शिरोमणि दुबे जी, ये राजनीतिक कार्यक्रम हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कार्यक्रम में भी इनको मंच संचालन, बड़े विद्वान व्यक्ति हैं। तमाम हमारे सभी संघ परिवार के सदस्यों, मैं आपका इस ऐतिहासिक धरती लखनऊ में आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। किया इसमें लगता मैंने बेहतर किया, और अपने अपने किए गए कामों का अपने अपने स्तर से मूल्यांकन करने के कारण कहीं न कहीं एक अवरोध उत्पन्न होता है। आपस में प्रेम हट कर करके रिजर्वेशन तो कभी मिलता नहीं, एक दो दिन मिलता है, आज भी नहीं मिलता, पहले भी नहीं मिलता। रिजर्वेशन क्या होता है हम लोग जानते तक नहीं। तो सीट नहीं मिलने के कारण ट्रेन के जो गेट है जहां बाथरूम रहता है, उस बाथरूम के पास भी हम लोग बैठ के सफर किए। क्या आप सवाल रामचेत जी सब जानते हैं, क्योंकि उस समय संगठन का जो गरीब मजदूर हम लोग कम संख्या में थे, उसी से जो चंदा चिट्ठा उपलब्ध हुआ, वहां पर ऑफिस बना। और कोई राजशाही जगह ऑफिस नहीं है, वो झुग्गी झोपड़ी जहां पर है उस जगह पर वो ऑफिस बना। और एक एक कमरे में पापा सदर बाजार से, दिल्ली के सदर बाजार से ठंड के दिन में, वहां कम्बल बड़ा सस्ता मिलता था, 100-150 रुपया, वो लाते थे। और नीचे वही कम्बल बिछता था, ऊपर भी कम्बल वही ओढ़ा जाता था। और उसी कमरे में जहां 2-3 लोग सो सकते हैं, वहां पे 10-10 लोग सो। और हमारा संगठन का झंडा मजबूत होगा, चंदा चिट्ठा का बेहतर व्यवस्था होगा, तो अपने महामंत्री जी के लिए वही गाड़ी हम लोग खरीदेंगे जो अभी जिस समय वर्तमान में कोई मंत्री चलता है, ताकि समस्या नहीं झेलना पड़े। वो तो गाड़ी उस समय स्कॉर्पियो रहता था। मंत्री दुख के समय में या कभी ऐसा परिस्थिति में कोई सा बात होता तो जीवन भर याद रहता है। बहुत चीजें, उससे बड़ी बड़ी चीजें आगे चल जाती है, वो याद नहीं रहती। रामचेत जी और राम सवारी जी दोनों पहुंचे थे 2-3 लाख रुपया व्यवस्था करके। अब कैसा बड़ा खराब लगता है, हम लोग मंत्री जी के लिए स्कॉर्पियो गाड़ी खरीदे और हम लोग दिल्ली के श्री दुर्गा ऑटोमोबाइल, उस समय था मोती बाग में, वहां हम लोग पहुंचे। हम लोगों ने बुक किया और फिर पापा को हम लोगों ने, पापा नहीं चाहते थे कि स्कॉर्पियो में जो गाड़ी उसी से वही काफी है। हम लोग बड़ा मना करके कि नहीं मंत्री इस गाड़ी चलता, हमको लगता है मेरे महामंत्री जी भी उस गाड़ी से चले। तो हम लोगों ने वो सब करके उनको वहां से किया था और ये कारवां फिर चलते रह गया। फिर हमारे जो अधिकारी थे, मैं कहता था कि कुछ भी हो, चंदा का पैसा कम भी आता हो, तुम हमसे काट लेना, लेकिन तुम मजबूत बनो। तुमको उस स्टेज में जो एमपी चलता हो, जो जिस लायक से वो चलता हो, उस तरीके से मैं चाहता हूँ हर एक कार्यकर्ता पदाधिकारी हमारा मजबूत हो सके, चलने का काम है, वो मजबूत बने। मैंने जबरदस्ती करके प्रवीण को कहा कि सेकेंड हैंड भी फॉर्च्यूनर लो, मनोज झा को बोला हमको चंदा नहीं दो, फॉर्च्यूनर गाड़ी दो, तो दिल्ली में हम जहाँ भेजते वहां जाओ, तुम घर से। तो ऐसे ऐसे करके हम लोगों ने इस संगठन को बढ़ाया, उस पर काम किया। याद होगा हमारे सभी पुराने साथी का, हमारे अभिभावक हैं सब लोग, हम लोग 2-2 दिन तक संसद भवन को पूरा जाम करके रखते थे, उस पूरा मार्ग को बंद करके रखते थे। ठंड के दिन में आप देखेंगे कि दिल्ली में ज्यादातर जो है पेड़ पौधा लगा हुआ, हम लोग उस पेड़ को उखाड़ लेते थे जो हल्का सूखा रहता था, और पूरा रोड पर रात भर जला के वहां बैठे बैठ कर करके वहां पर आंदोलन किया, सब कुछ किया। लेकिन उस समय की सरकार इतनी गूंगी बहरी थी कि कभी भी रेल मंत्री, रेलवे बोर्ड का कोई भी अधिकारी हमारे बीच में नहीं आता था। अंत में हम लोग भी मंत्री के पास वहां जाते थे, एक प्रतिनिधिमंडल बन। वो दौर और आज का दौर है कि आपका संगठन जब चाहता है उस समय रेल मंत्री के साथ बैठक करता है, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन के साथ बैठक करता है। आपके मंच पर देश के कैबिनेट तमाम मंत्री आपके बीच में आते हैं और कहते हैं कि आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि मैं भी भारतीय रेलवे मालगांव श्रमिक संघ परिवार का हिस्सा हूं। भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री जब इस बात को कहते हैं, उस बात को कहने तक का वो सफर से लेकर के यहाँ तक के सफर में हमारे बहुत सारे लोग शहीद भी हो गए, डेथ भी कर गए, बहुत बुजुर्ग भी हो गए। आखिर अगर ईश्वर जी ने आज से 10 साल पहले आंदोलन में भाग लिया
पुलिस की लाठियां खाई और आज भी इस मंच पे यहाँ इस कार्यक्रम में मौजूद है, तो आखिर कोई जज्बा, इमोशन, संगठन के प्रति लगाव, धारणा जो इनको यहाँ तक खींच के लाने का काम करता है। तो क्या हम सभी लोग पदाधिकारी का दायित्व नहीं बनता है कि जिन्होंने अपने सपनों को, आपके सपनों को साकार करने के लिए बेच दिया, जिन्होंने अपने अनमोल समय को, हर आदमी के जीवन में 10 साल, 5 साल, 15 साल एक बड़ा अनमोल समय होता है अपने जीवन में कुछ करने के लिए, और वो समय अगर आपके लिए कुर्बान कर दिया, और आज हम सफलता के उस शिखर पर हैं जहां पर कभी तरसते थे कि कभी संसद में हमारे लिए चर्चा हो, और आज सत्ता पक्ष भी आपके विषय में चर्चा करते हैं और विपक्ष पार्टी भी आपके विषय में चर्चा करती हो, ये कितनी बड़ी बात है। इस मुकाम तक उस समय जब महारेल प्रबंधक के पास हम लोग बैठक करने के लिए जीएम के पास जाते थे, तमाम, चाहे वो गोरखपुर जीएम हो या हमारे भुवनेश्वर जीएम हो या इस सेंटर में जीएम हो, किसी जीएम के पास जाते थे तो वो कहते थे कि मेरा अपना प्लेटफार्म पर विकास करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर करने के लिए तो पैसा ही नहीं है, और मैं माल गोदाम के श्रमिकों के लिए क्या व्यवस्था कर पाऊंगा, वहां क्या सुविधा उपलब्ध करा पाऊंगा। लेकिन लड़ करके आप सभी पदाधिकारियों को अलग अलग माल गोदाम पर क्या सिचुएशन है, वहां क्या रिपोर्ट है, सब अलग अलग लोगों से रिपोर्ट मंगवा करके और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन के साथ बैठक करके और माल गोदाम के श्रमिकों के लिए तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, वो भी रेलवे कर्मचारी की तरह वह दफ्तर उसके लिए हो, बैठने की व्यवस्था हो, एक स्वाभिमान के साथ जिंदगी जीने के लिए वो वातावरण मौजूद हो। इसके लिए मैं भारत सरकार से 17,000 करोड़ रुपया ला के सभी जीएम को देने का काम किया। जब उसी जीएम के साथ कभी संतोष मणि मेरे साथ गए, कभी बंगाल से हमारे साथी हमारे साथ गए, हमारे अनुपस्थिति में परवीन भार्गव जब डीआरएम से मिला तो सब लोग ने कहा कि सब पैसा आया, तो आप बताइए कहां पर क्या करना है, हम सब कुछ कहीं भूपेंद्र जाता है तो कहीं फीता का उद्घाटन कर रहा है, किसी कैंटीन का उद्घाटन कर रहा है। उसी माल गोदाम पर जब माल गोदाम के लोगों के पानी पीने की व्यवस्था नहीं थी, उसी माल गोदाम देश के हर संस्था, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, रेलवे हो, कस्टम हो, इनकम टैक्स हो, पेट्रोलियम हो, देश की जितनी भी संस्थाएं वो सही तरीके से काम कर रही है कि नहीं कर रही, क्या उसका फायदा है, नुकसान है, तमाम चीजों को ले पूरा लोग उसका हो कि पॉलिसी कहां तक बनी, मजदूरों को सीधे खाते में पैसा पहुंचने की व्यवस्थाएं कहां तक हुई है, कब तक इन मजदूरों को आप स्वाभिमान के साथ रेलवे कर्मचारी का दर्जा देने के लिए जा रहे हैं। तमाम विषयों को लेकर मैं चाहता हूं कि पीएससी के द्वारा हो, क्योंकि मैं पीएससी में पाल साहब के द्वारा कई बार मैं जा चुका, सभी लोगों के साथ एक बेहतर संबंध बन गया। उन्होंने तुरंत उनको तलब किया और कोलकाता में जया वर्मा सिन्हा के साथ लगभग 20 सांसद जो उनसे जवाब सवाल करने का काम किया, और मैं देखा कि कोई सवाल का जवाब उनको देते नहीं बन रहा था। हर सवाल के बाद वे खुद कहने भी रही थी, चेहरा उनका लाल हो गया, और वो यही कर रही थी कि मैंने चिट्ठी लिखा है यूनियन को, लोगों की वो लिस्ट सबमिट करें, हम लोग इस पे काम कर रहे हैं, मैं रिपोर्ट बना के आपको सर देने का काम करूँ। वो दिल्ली जा रहे थे, अंदर तो बड़ा दबाव में थी, बाहर जब निकले तो वहां के पश्चिम बंगाल के हमारे कुछ साथी थे, हमने बुके से उनका स्वागत किया तो बड़ा रिलैक्स हो गया। तो भाई अंदर तो सवाल जवाब हुआ, लेकिन बाहर मुझे सम्मान भी मिलने का काम है। उन्होंने मुझे दिल्ली बुलाई कि आप सभी प्रतिनिधि मंडल आइए लिस्ट लेकर के। मैं अब आपको व्यक्तिगत लाभ को छोड़कर मजदूरों के हित के लिए काम करना है। इस संगठन ने आपको मान सम्मान, प्रतिष्ठा, पैसा सब कुछ दिया, अब इस संगठन का जो कर्ज है उसको उतारने का समय आया। जिसके सपनों में आपने दिखाया कि आपको एक स्वाभिमान की जिंदगी जीने का अवसर आपको प्राप्त होगा, आपको सही मजदूरी प्राप्त होगा, आपके लिए वेतनमान होगा, आपको यह हक अधिकार मिलेगा, तो जो सपना आपने दिखाया है। चलिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में हुई मीटिंग से जुड़ी स्पीच आप सुन रहे थे, और ये जो है पूरा स्पीच नहीं था, आधा स्पीच आपको यानी पार्ट 2 कमिंग सून जल्द आने वाला है आप सभी के लिए।
तो चलिए दोस्तों, आप सभी कमेंट करें कि पार्ट 2 वीडियो आना चाहिए इस मीटिंग की या नहीं। इस चैनल पर आपको खासकर जो है मीटिंग से जुड़ी जानकारी और अन्य न्यूज़ दिया जाता है, मीटिंग से लाइव स्पीच भी दिया जाता है। तो दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की सूचना आप सभी को मिलती रहे। धन्यवाद।